नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली कॉरपोरेट, वॉचमैन या फिर पुलिस में या आर्मी में या फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होने वाले लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूं, जिसमें कहते हैं कि वेरिकोसील को अपनी वर्क प्रोफाइल के साथ कैसे मैनेज कर सकें। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हैं जो आप अपनी वर्क प्रोफाइल में कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक पुलिस में हूँ या आर्मी में हूँ। पुलिस में भी हमेशा स्टैंडिंग पोजीशन बनी रहती है और हमारी आर्मी में भी स्टैंडिंग पोजीशन ज़्यादा बनी रहती है। सीआरपीएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी, सब जगह स्टैंडिंग पोजीशन बनी रहती है। साथ में गन भी होती है और बहुत सारा मूवमेंट नहीं होती वहाँ पर। तो वहाँ पर कैसे हम सॉर्टेड कर सकते हैं अपने आप को? सॉर्टेड करना बहुत इजी है। कुछ एक्सरसाइज की टिप्स हैं जिसको आप अपने डेली बेसिस में वेरिकोसील की प्रॉब्लम के साथ भी कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, जैसे वेरिकोसील नॉर्मल आपकी पेन कब देता है? जब रिफ्लक्सेस तैयार होते हैं आपकी वेन्स के अंदर। अगर मैंने रिफ्लक्सेस नहीं होने दिए तो वहीं पर वो सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम। तो वेरिकोसील है, रिफ्लक्सेस से बचोगे तभी आप सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। तो रिफ्लक्सेस बचने के कुछ मेथड है। सबसे पहले डेली रूटीन में डाल लो कि सुबह सुबह आपने एक एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको देख लो, समझ लो। और उसके बाद जब आप उठते हो मॉर्निंग में, सबसे पहला काम आपका फ्रेश होने के बाद यही एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो एक्सरसाइज ये करनी मैंडेटरी है क्योंकि हम ब्लड फ्लो को बेटर टेस्टिस की तरफ पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से रिफ्लक्सेस ना बने। तो ये एक एक्सरसाइज है जिसको आप डेली बेसिस पे अपनी रूटीन में डालोगे। उसके बाद आ जाती है हमारी ट्रैवलिंग का टाइम, या हम समझ लो कि अपनी जॉब प्रोफाइल पे चले गए। जॉब प्रोफाइल पे अगर आपकी स्टैंडिंग पोजीशन है, अगर आप खड़े रहते हैं तो स्ट्रेचिंग करना मत भूलना। आपने स्ट्रेचिंग कैसे करनी है? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले लेफ़्ट उठाया, फिर राइट, फिर लेफ़्ट, मार्चिंग की पोजीशन पे। ये इजी है। पुलिस में हो या आर्मी में हो या बीएसएफ में हो, ये उनके लिए तो बहुत इजी है। बट जो कॉरपोरेट में है, जो अपने बिजनेसेस में, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि वो ऐसी एक्सरसाइज के वो यूज टू नहीं है। तो बेसिकली 1 2 1 2 1 2 1 2, बस सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, कुछ नहीं करना। जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में बड़े लंबे टाइम तक खड़े हो तो ये रूटीन कर लेना कि आपने कुछ ऐसे कदम भी चल सकते हो, पर कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी बॉडी के साथ करते रहना है। ज़्यादा लंबा टाइम खड़े रहोगे तो रिफ्लक्सेस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हैंगिंग कंडीशन ज़्यादा क्रिएट होती है स्क्रोटम की, जिसकी वजह से रिफ्लक्सेस ज़्यादा बनेंगे। तो ये एक स्टैंडिंग पोजीशन की आपके पास एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें पहली है मार्च, ठीक है। सेकंड है आपके पास स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेच, देन उसके बाद एक नॉर्मल वॉक। बस ये करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड का फ्लो बना रहेगा, रिफ्लक्सेस नहीं आएंगे और जिसकी वजह से आपको पेन नहीं मिलेगा और साइड बाय साइड आपका वेरिकोसील बढ़ेगा नहीं। अब सेकंड आती है सिटिंग जॉब के साथ। सिटिंग में जैसे बैंकर्स हो गए, जैसे कि शेफ़ तो वैसे स्टैंडिंग पोजीशन में ही ज़्यादा होते हैं, बट शेफ़ जैसे होते हैं वो भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उनका तो वैसे भी टेम्परेचर के साथ लेना देना ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी जो किचन होती है, उनकी गैस स्टोव इधर ही नियर बाय होता है। गैस स्टोव से थोड़ी सी दूरी बना लेना और दूरी के साथ साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करना, ठीक है। इसी के साथ सिटिंग जॉब की एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ। मैं चेयर लगाता हूँ और साइड बाय साइड आपको बताता हूँ कि सिटिंग जॉब में कैसे करना है। सिटिंग जॉब में ज़्यादातर हम बैठने का काम ज़्यादा होता है, तो अपने पोस्चर्स को चेंज करते रहना है। पोस्चर्स को चेंज करते रहना, कभी ऐसे बैठ गए, कभी ऐसे करके बैठ गए, कभी ऐसे करके बैठ गए। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। और कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे कि ये एक्सरसाइजेज स्ट्रेचिंग वाली, सिटिंग जॉब में ही है, स्ट्रेचिंग वाली। आपने मूवमेंट करनी है, मोबिलिटी एक्सरसाइजेज बोलते हैं इसको वैसे ज़्यादातर, कि आपने मोबिलिटी अपनी मेंटेन रखनी है लेग्स की, जिससे आपका ब्लड का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो और रिफ्लक्सेस ना क्रिएट हो, पेन ना दे। बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है। पोस्चर को ऐसे कर लिया, थोड़ा सा खड़े हो गए, थोड़ी सी बात कर ली, कहीं पे भी जाकर स्टैंडिंग पोजीशन में थोड़ा सा ट्रैवल करके फिर आके बैठ गए। ये सारे मेथड्स जो हैं वो आपकी वेरिकोसील से बढ़ने पे भी रोकेंगे, आपके पेन में भी रोकेंगे। ये मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेशेंट हमेशा पूछता है कि मेरी जॉब प्रोफाइल ऐसी है सर, मैं क्या करूँ, मेरा बैठने का ज़्यादा काम है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ। तो ये उनके लिए भी है कि जो आप
एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो तो आप भी ये स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज ज़रूर करो। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जहाँ पर आप बैठते हो, अगर आप चेयर वगैरह पे बैठते हो तो अपने नीचे एक स्टूल या चेयर या कोई भी ऐसी चीज़ रख लो जिस पे आप सपोर्ट दे सको। जब भी आप कहीं सिटिंग जॉब में बैठ तो थोड़ा सा सपोर्ट दो लेग्स को, और फिर उसके बाद सपोर्ट के बाद फिर आपने को ये ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी देर में नीचे भी पाँव रखने हैं और ऊपर भी पाँव रखने हैं। इससे क्या होगा कि ब्लड का फ्लो बदलता रहेगा, और ब्लड का फ्लो जब बदलता रहेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिफ्लक्सेस नहीं बनाएगा। इसी के साथ जो कम्यूट करते हैं, जिनका ट्रैवलिंग का काम है, अगर आप कार प्रेफर करते हो तो कार इज़ गुड। अगर आप स्कूटर बाइक को करते हो तो वहाँ पर हम रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं। रिस्ट्रिक्टेड करने का रीज़न सबसे बड़ा जो है वो एक ही है। अगर आप बाइक से कम्यूट कर रहे हैं तो बाइक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी कि हम क्रॉस लेग होकर बैठते हैं। क्रॉस लेग माने कि ऐसे करके बैठते हैं। क्रॉस लेग जब होकर बैठते हैं तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है वो टैंकी के साथ लगता है बाइक में, और जब वो टैंकी के साथ लगता है तो हल्का हल्का बैंग होता है, और हमारा स्क्रॉटम्स वेरिकोसील में हमेशा हैंगिंग मोड पे रहता है। हैंगिंग मोड और बैंग जब दोनों चीज़ें होती हैं तो हम मोस्ट ऑफ द उन पेशेंट्स में देखते हैं कि उनका पेन बढ़ता है। सेकंड, जो स्कूटी चलाते हैं, स्कूटी में भी बेसिकली क्या होता है, जर्क्स होते हैं। स्कूटी के शॉकर सिस्टम इतना बढ़िया नहीं होता तो इसलिए वहाँ पर जर्क्स होते हैं, और जब जर्क्स होते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि पेशेंट के स्क्रॉटम जो है वो बार बार बैंग होता है उसके सीट के साथ। और जब वो बैंग होता है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही बैंग होता है, इतना नहीं पता चलता, पर थोड़ा थोड़ा जब बैंग होता है तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसलिए स्कूटी और बाइक हम अवॉइड करने को बोलते हैं साइड बाय साइड। हम कार के लिए नहीं मना करते। अगर आप लॉन्ग कम्यूट पे भी जा रहे हो तो अपनी 1 घंटे की राइड के बाद ज़रूर आपने थोड़ी देर चलना है, गाड़ी के ही 4 चक्कर लगा कर फिर बैठ के फिर कम्यूट करना है। वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भी आपको प्रॉब्लम बढ़ती है, तब भी आपको देखने को मिलता है कि आपका पेन आफ्टर ड्राइविंग बढ़ गया। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अपने साथ होने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ही के पास है। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, बट सॉल्यूशन आप ही के पास है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।